हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में फ्रेंड हम मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 140 का सबसे पहले जो है कि हम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम 140 का गुणनखंड निकालेंगे और इसे सबसे छोटी संख्या 2 से घटाना प्रारंभ करेंगे। जब 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 214। एक बार फिर हम इसको 2 से घटाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 पाँचे 10। अब चूंकि ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम 5 से घटाएंगे। जब 5 से घटाएंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा और 7 को हम 7 से घटा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है कि हम इसका फैक्टर निकाल लिए हैं। और 140 को जो है कि हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 गुणे 2 जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुणे 5 और गुणे 7। ये जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। क्योंकि कोई भी संख्या एक से अधिक बार नहीं है, तो इस प्रकार से अगर किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना होगा तो सबसे पहले हम उसका गुणनखंड करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या रिपीट कर रही है। और जो भी संख्या रिपीट करेगी हम उसको पावर के रूप में उसके न्यूनतम रूप में ला देंगे और इस प्रकार से वो जो है कि हमारा प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। 156 का जो है कि हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो इसे 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 8 16। गुना 2 से घटाएंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 9 18। अब चूंकि ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिली के 9। अब चूंकि 13 जो है कि स्वयं से ही कटेगा तो इसको 13 से घटाएंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। चूंकि हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पे 13 जो है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, 3 भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, लेकिन 2 गुणे 2 जो है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। तो इसको हम इसके न्यूनतम रूप में लाएंगे तो इससे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुणे 3 गुणे 13। और इस प्रकार से जो है कि अब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल गया है और यही हमारा जो है कि आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।